सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर कॉमेडी फिल्म को। इस मूवी का नाम है अगैक लैंड। इस मूवी की खास बात यह है कि ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसकी रेटिंग है 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इसको 100% की रेटिंग दी गई है। इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके जरूर से देखिएगा। इस मूवी के अंदर में इंडोनेशियन फॉलोअर्स को हॉरर कॉमेडी के वे में दिखाया गया है, तो आपको देखने में ज़रूर से मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है ओकी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि मेले में काम कर रहा होता है और यहाँ पर उसे एक टब के ऊपर लड़की बन के बैठना था, जहाँ पर बोर्ड पर हिट करने पर वो पानी में गिर जाता और एक लड़का उसे 6 से 7 बार पानी में गिरा देता है। तो वो उस लड़के से लड़ाई करने लगता है, जिससे कि उस शॉप का ओनर उसे काम से निकाल देता है। अब वो काम की बात करने अपने पुराने दोस्तों बोरिस, जीजल और बेने के पास जाता है, जो कि उसी मेले वाले एरिया में हॉन्टेड शॉप चलाते हैं। लेकिन अभी उनका धंधा जो है काफ़ी मंदा चल रहा था। साथ ही साथ उनके पास विजिटर्स भी नहीं आ रहे होते, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे और पैसे नहीं है तो वो इस कॉटेज का रेंट नहीं भर पा रहे थे और ऐसे में वो ओकी को क्या ही जॉब दे पाते। अब हम इन सब के बारे में हल्का हल्का जान लेते हैं। तो ओकी एक छोटा मोटा थग है, जो कि जेल से अभी अभी बाहर आया था और उसकी माँ और बहन है, जहाँ पर उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। बॉरिस का सपना है मिलिट्री में जाने का, जहाँ पर जॉब पाने के लिए उसे मिलियंस की घूस देनी पड़ेगी, तो वो वहाँ पर पैसों का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। अब आते हैं जीजल पर, तो वो भी बेरोजगार है और बाकी दो के साथ इसी हॉन्टेड हाउस में काम करता है और उसके पास फिलहाल रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बाहर जाके कहीं भी रहने लगता है और बाद में पिटता भी है। और तभी हम आते हैं बेने पर। तो वो नाओमी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन नाओमी के पिता ने ये बात शर्त रखी है कि वो उस नाओमी का हाथ तभी देंगे जब वो पैसे कमाकर 1000 लोगों के साथ धूमधाम से शादी करेगा। तो वो इस चीज़ के लिए पैसे जोड़ने के चक्कर में था। अब वो तीनों ही हॉन्टेड हाउस में विजिटर्स को एंटरटेन करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही विजिटर्स आए थे और वो भी उनसे नहीं डरते, इवन उनका मजाक बना देते हैं। और फन फैक्ट कि वो लोग कुंती लानक भी प्ले करते हैं, जिसको सभी हॉरर फैंस ऑलरेडी जानते होंगे। अब वहाँ से विजिटर्स तो चलते जाते हैं, जिससे कि वो सब परेशान थे और ओकी कहता है कि उन्हें थोड़ा मेकअप पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेनोवेशन करना होगा। लेकिन ये काम कहने में जितना आसान था उतना ही करने में मुश्किल, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब ओकी इसी बारे में सोचने लगता है और अपनी माँ की हेल्थ के बारे में वो काफ़ी परेशान था, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। साथ ही साथ उनके इलाज के लिए वो पैसे भी जमा नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और तभी ओकी की माँ ये कहती है कि वो और परेशान ना हो और वो उन्हें आराम से ऐसे ही जाने दे, और वो उनके लिए उनकी पिता वाली ग्रेव के पास ही एक और ग्रेव को खरीद ले, जहाँ पर वो दफन होना चाहती है। अब ओकी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी मदर की पावर ऑफ अटॉर्नी पर पड़ती है, जिसे वो इस्तेमाल करने का प्लान करता है और अपने दोस्तों से बात करता है कि वो उसे पार्टनर कर ले, जहाँ पर वो पैसा दे के उसे हॉन्टेड हाउस का रेनोवेशन करवा दे, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और उनका लैंडलॉर्ड उन्हें जगह खाली करने को बोलता है। तो वो लोग भी उसे समझाकर थोड़ी सी मोहलत मांग लेते हैं। तभी वो सभी लोग उस हॉन्टेड हाउस को रेनोवेट करते हैं, अच्छी कॉस्ट्यूम्स, मेकअप्स और प्रॉप्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब हॉन्टेड हाउस काफ़ी अच्छा हो गया था। वो चारों अंदर विजिटर्स को डराने और एंटरटेन करने का काम करेंगे। वहीं पे मार्लिना बाहर टिकट काउंटर पर रहेगी। अब तभी हम एक कपल को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपनी बीवी को चीट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया हुआ था, लेकिन उसकी बीवी भी वहाँ आ जाती है, जिसे छुपने के लिए वो लोग अलग होने की बात करते हैं। और उस आदमी की गर्लफ्रेंड इंतानो से ये कहती है कि फ़िलहाल वो अभी हॉन्टेड हाउस में छिप जाए, लेकिन वो कहता है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम्स, लेकिन इंसान उससे ज़बरदस्ती अंदर भेज देती है। अब वो टिकट लेकर अंदर तो चला जाता है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि वो अपनी हार्ट प्रॉब्लम की दवाई बाहर ही गिरा देता है। अब यहाँ पे वो चारों उसे डराने लगते हैं और माहौल अब सच में काफ़ी डरावना हो गया था, जिससे कि वो काफ़ी डर जाता है और उसको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि उसे क्या हुआ होगा। वो उसे चेक करते हैं तो असल में वो आदमी मर चुका था, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। यानी कि सोच के देखो, इन्होंने इतनी मेहनत करी, यहाँ पे पैसा लगाया, किसी तरह से रेनोवेशन किया, लेकिन उसके बाद एक आदमी की वहीं पे मौत हो गई। अब वो सब आपस में बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये डिसाइड होता है कि वो पुलिस को नहीं बता सकते, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस आदमी की बॉडी को वहीं पर गाड़ देंगे और वो लोग अपने काम में लग जाते हैं और मार्लिना को काउंटर बंद करके घर के बाहर भेज देते हैं और उसे वापस घर भेज देते हैं।
अब वहीं पर इंतान उस आदमी को ढूंढने हॉन्टेड हाउस में आती है, जिसे काउंटर बंद मिलता है, जो कि उसे काफ़ी अजीब बात लगती है कि काउंटर पहले कैसे बंद हो गया। लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड की दवाई मिल जाती है जो कि बाहर ही गिर गई थी। अब वो हॉन्टेड हाउस के एक दरवाजे को देखती है जो कि खुला हुआ था, तो वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे वो चारों मिलते हैं जो कि अभी तक उस आदमी की बॉडी को बड़ी कर चुके थे। और वो इंसान से झूठ बोल देते हैं कि वो आदमी यहाँ पर कभी आया ही नहीं। तो इंसान वहाँ से बाहर चली जाती है। अब अगले दिन हम इनके लैंडलॉर्ड जॉन्की को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात करता है, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि उसका दोस्त उस हॉन्टेड हाउस को खरीदना चाहता है। जिस पर जॉन्की कहता है कि अभी वो नहीं बेच सकता क्योंकि ओकी ने उसे पैसे दे दिए हैं। तो वो आदमी ओकी की बुराई करने लगता है कि वो बहुत ही गंदा आदमी है, वो जेल जाकर आया है, जबकि ओकी ने खाली नशे में एक पकड़ी को उड़ा दिया था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ओकी लड़ाई भी करता है और क्या पता वो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर किसी को मार दे या फिर वहाँ पर काला जादू करने लगे। लेकिन जॉन्की को इन बातों पर यकीन नहीं होता। अब हम तभी इंसान को देखते हैं जो कि उस आदमी के लिए परेशान थी, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि उसकी दी हुई सिम भी फेंक देती है। अब इसी बीच हम उस आदमी की वाइफ को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके अंदर वो कहती है कि वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया था, जिससे पर बेप करके कोई मैसेज आया हुआ था और उसे लगता है कि किसी लड़की ने ये किया है। तो पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं जो कि इंसान के पास था। तभी हम बेने को दिखाया जाता है जो कि नाओमी के पास आता है और वो शादी के एक्सपेंसेस को लेकर काफ़ी परेशान था। तब वो उसे दिलासा देती है, हिम्मत देती है कि वो अच्छा है, हार्ड वर्किंग है और कुछ भी करके बस किसी को मार कर उसकी बॉडी छुपाने वाला क्राइम ना करे। जिसको सुनकर वो हिल जाता है क्योंकि वो एग्जैक्टली यही करके बैठा हुआ था। अब हम हॉन्टेड हाउस में मार्लिना को देखते हैं, यानी कि वही टिकट काउंटर वाली लड़की वो जो कि साफ सफाई कर रही होती है। तो उसे वो उस आदमी की कैप मिलती है जिसे वो वहीं पास में ही रख देती है और यहाँ वो चारों विजिटर्स के लिए तैयार होने लगते हैं। तो अब सडन वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है, जिसमें वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो हलचल बहुत बढ़ जाती है, जिसके साथ ही साथ वो आदमी का भूत उन्हें हॉन्ट करता है। तो वो भागने लगते हैं और जो विजिटर्स आए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, यानी कि नकली हॉन्टेड हाउस अब असली में हॉन्टेड हो गया था। अब ऐसे ही कुछ दिन और चलता है और सब अपनी लाइफ को लेके बहुत परेशान थे। लाइक बोरिस को मिलिट्री में जॉब चाहिए था और उसने अपनी माँ से झूठ बोला हुआ था कि वो ऑलरेडी आर्मी में है और उसे ऐसा नाटक भी करना पड़ता था। खैर, अब वो चारों ही उस भूत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और डिसाइड करते हैं कि वो कब तक ही हॉन्टेड हाउस को बंद रख सकते हैं। लेकिन एक दिन जॉन्की उन पर गुस्सा करता है कि वो लोग सब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसको सुनकर उन्हें लगता है कि वो पैसों की बात बोल रहा है। लेकिन वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जो आखिरी विजिटर्स आए थे उन्होंने वो वीडियो बना ली थी और वो वायरल हो गई, जिससे कि अब ये हॉन्टेड हाउस टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, जिससे कि उनके पास ढेर सारे लोग आए हैं। अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं और रोज़ उस आदमी की ग्रेव पर सूसू करके उसे गुस्सा दिला देते हैं। तो वो गुस्से में आकर हॉन्टिंग शुरू करता है, जिससे कि रियल विजिटर्स को डर लगता है और उन्हें यहाँ पर थोड़ी पता था कि यहाँ असली में बहुत भूत है। तो यहाँ पर और ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और इतने आते हैं कि बेने की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जुड़ गए थे और जीजल जो होता है अपने कर्जे चुका देता है और बोरिस आर्मी के लिए भी घूस दे देता है। वहीं ओकी अपनी माँ के लिए टाइम पे दवाई और अपने पिता के पास एक अच्छी ग्रेव भी खरीद लेता है, इनकेस अगर उसकी माँ नहीं बचती है तो वो उनको एटलीस्ट पीसफुली बड़ी कर पाएगा। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम भी बन गया था, अच्छे पैसे भी आ रहे थे। साथ ही साथ ओकी ने अपनी माँ की पावर ऑफ अटॉर्नी रीगेन भी कर ली है और वो लोग खुश होते हैं जो कि अब हंसी मजाक से जीवन काटने लगते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि जिस भूत को वो इस्तेमाल कर रहे थे वो एक समय पर जिंदा था और आज न्यूज़ देखकर उनका होश उड़ जाता है क्योंकि वो आदमी एक वेल नोन और पावरफुल पॉलिटिशियन था जिसका नाम बासुकीन है और अब उसे पुलिस और उसकी वाइफ ढूंढ रही है। अब इसे वो लोग तो हिल ही गए थे, लेकिन ये खबर जॉन्की का क्लीनर भी देख रहा होता है, जो कि बोल तो नहीं सकता था लेकिन वो बासुकी को पहचान जाता है कि उस रात उसने उसे हॉन्टेड हाउस में जाते हुए देखा था। यानी अब तक कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक आई विटनेस भी आ गया। अब यहाँ इंसान भी न्यूज़ देखकर बहुत परेशान थी और एक दिन उस हॉन्टेड हाउस का वायरल वीडियो देखते हुए उसके अंदर बासुकी की वो कैप भी दिख जाती है और उसने क्लियर हो जाता है कि बासुकी उस रात हॉन्टेड हाउस गया था। अब यहाँ पर वो चारों भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कि यही बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनसे इंटरोगेशन करने के लिए आ सकती है और अगर इंसान को भी पुलिस ढूंढ लेती है तो वो भी फंस सकते हैं। इनफैक्ट वो जेल भी जा सकते हैं क्योंकि वो इतना तो कह ही देगी कि बासुकी यहाँ पर आया था, वो उसके साथ मेले में था। अब इसी बीच पुलिस ऑफिसर तोहार अपनी टीम के साथ वहाँ पे विजिट करने आता है, लेकिन आज डर के मारे जेजल वहाँ पर कवर के ऊपर सुसू नहीं कर पाता, तो वहाँ घोस्ट हॉन्टिंग्स भी शुरू नहीं होती, जिससे कि तोहार ऐसे ही वापस चला जाता। लेकिन यहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि वहाँ पर एक ग्रेव थी, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद से ये प्रॉप का ही हिस्सा होगा,
वहाँ से, लेकिन उसे सुसु की स्मेल आ रही होती है, जिसकी कंप्लेंट वो बाहर टिकट काउंटर वाली लड़की मार्लिना से करता है और वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रात को इंतान वहाँ पर आती है, जिसे वो क्लीनर देख लेता है और सोचता भी है कि वो रात को मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर क्या कर रही है। अब इंतान इन चारों से मिलती है और ये कहती है कि ये कैब तो बासुकी की है, जो कि इसी हॉन्टेड हाउस में मौजूद है और उन्हीं लोगों ने उसे मारकर यहीं पर गाड़ दिया होगा और वो यहाँ से खाली दूर जाना चाहती है। वो इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती नहीं करी है कि उसे सज़ा मिले। उसने खाली एक मैरिड मैन से अफेयर चलाया था, जिसका मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा मिल जाएगी। और ऐसा ही वो चार भी कहते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं थी। हार्ट अटैक जो आया था वो उसकी खुद की गलती से आया था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो इंतान ने ही बासुकी को फोर्स किया था कि वो हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाए, जबकि वो उसे कह भी रहा था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम से। खैर, अब वो ग्रेव के पास बैठकर रोने लगती है, जिस पर उन चारों को तरस आ जाता है, तो उसे कुछ पैसे दे देते हैं, क्योंकि उसके पास यहाँ से जाने के पैसे तक नहीं थे। और बॉडी से ये कहता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए और फिर कभी भी इस हॉन्टेड हाउस का नाम भी ना ले, जिस पर वो एग्री करती है। लेकिन असली प्रॉब्लम्स अब शुरू हो, क्योंकि असल में उस क्लीनर ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था और देख लिया था। अब वो बोल तो सकता नहीं था, तो वो इशारों में जॉन्की को ये समझा देता है कि वो बासुकी के बारे में जानता है और ये चीज़ उन चारों को भी पता चल जाती है। अब पुलिस ऑफिसर तोहार और उसकी टीम जोरों शोरों से काम पर लगे हुए थे और तोहार तक क्लीनर की खबर भी पहुंच जाती है कि वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बताएगा कैसे, ये फाइंड आउट करना अभी तक बाकी था। अब तोहार रिसेंट टाइम्स में मार्लिना यानी उसी टिकट काउंटर वाली लड़की को भी डेट करने लग गया था, जो कि इनकी चारों टीम का हिस्सा थी। तो उसको कुछ बातें बताती है और वो ये सारी बातें चारों को बताती है कि तोहार एक साइंग एक्सपर्ट से क्लीनर की बात समझने की कोशिश करने वाला है। खैर, अब रात को ये डिसाइड करते हैं वो लोग कि वो उस क्लीनर से मिलकर उसे समझा बुझा देंगे, उसे रिश्वत देंगे। वो उसे मिलने जाते हैं और वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए ट्रैश बैग, स्वीपर और बाकी क्लीनिंग का सामान भी लेकर जाते हैं, ताकि उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्लीनर को ये लगता है कि वो उसे मारने आ रहे हैं और वो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ट्रैश बैग और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले थे। वो भागता है और एक जगह चढ़ जाता है, जहाँ से वो गलती से नीचे गिर पड़ता है, जिससे परेशान होकर वो चारों भागते हैं और थोड़ी देर के बाद जॉन्की को वो मिल जाता है, जिससे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब तोहार पुलिस साइंग एक्सपर्ट को ले आया था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि क्लीनर के दोनों हाथ और पैर ही टूट गए थे। अब यहाँ पे वो चारों आपस में बहस कर रहे होते हैं और इसी बीच में बेने ओकी से ये कह देता है कि वो सही नहीं है, उसकी माँ बीमार है और उसे दवाई नहीं मिल रही है, क्योंकि ओकी एक बेकार बच्चा है, जिससे ओकी को बहुत दुख होता है। अब वो अपनी माँ के पास ही होता है और इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो शर्मिंदा होंगी, लेकिन वो ये कहती है कि वो शर्मिंदा नहीं है बल्कि खुश है और वो बुरा इंसान नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है, जिसे वो बहुत प्यार करती है। खैर, अब यहाँ पर वो तीनों ही इंसान के बॉयफ्रेंड की बॉडी को शिफ्ट करने का प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस बॉडी को ओकी की मदर की ग्रेव में रख देंगे, क्योंकि वो तो अभी जिंदा है और ग्रेव खाली है, जहाँ पर पुलिस कभी भी नहीं जाएगी। अब वो लोग ओकी को भी मना लेते हैं, जो कि बहुत समझाने के बाद मान जाता है। तो अब उनका आखिरी टास्क ये होता है कि वो उस बॉडी को ग्रेव यार्ड तक कैसे लेकर जाएं, और वो लोग बॉडी निकाल कर शिफ्टिंग में लग जाते हैं। अब यहाँ इंसान शहर छोड़कर भागने ही वाली थी, लेकिन पुलिस उसे पहले ही उठा लेती है और वो सब कुछ सच सच बता देती है। अब यहाँ तोहार और उसकी टीम हॉन्टेड हाउस जाते हैं, वहाँ पर वो चारों ग्रेवयार्ड जाते हैं, जहाँ पर वो बॉडी को बरी करने लगते हैं। लेकिन तभी ओकी को खबर मिलती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। अब फाइनली वो पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वो सच में बुरा इंसान है, जो कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन अब वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उन्हीं की ग्रेव में बरी कर देगा, यानी कि ये जो प्लान था वो भी फेल होता हुआ दिख रहा था। वो उनसे कहता है कि वो खुद पर इंजाम ले लेगा। वो तीनों चले जाएं, लेकिन उसके दोस्त उसे छोड़ के जाने से मना कर देते हैं और तब तक पुलिस आकर उन्हें उठा लेती है। अब वो लोग 2.4 ईयर्स की सज़ा भुगत लेते हैं और अब रिहा होकर बाहर आते हैं, जो कि नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पर बेने को नाओमी का वेट था, जो कि अभी भी उसके लिए सिंगल है, यानी कि बेने और नाओमी की शादी कभी हो ही नहीं पाई, लेकिन वो भी यहाँ पर सिंगल थी। खैर, अब ये चारों ही मिलकर ओकी की माँ की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी अपनी रिस्पेक्ट वहाँ पर अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली थी कि ये शायद से इतने पैसे वाले तो थे कि एक और ग्रेव को खरीद सकते थे, और अगर ऐसा करते तो शायद से ये बच भी सकते थे, क्योंकि सबूत नहीं मिलता। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इंसान ने सारी बातें पहले ही पुलिस वालों को बता दी थी। लेकिन अब ये लोग बिल्कुल रिहा हो गए थे और बिल्कुल साफ सुथरे थे, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर उस व्यक्ति को नहीं मारा था। ये बात साबित हो गई थी कि वो हार्ट अटैक से मारा गया था, और इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो अनजाने में था, क्योंकि ये लोग तो खाली अपना खेल दिखा रहे थे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पर वो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है। और मूवी के अंत में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी सीन आता है। वहाँ पर नाओमी आती है, जो कि ये कहती है कि उसने शादी तो नहीं करी,
और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन अगर बेने को उससे शादी करनी है तो यहाँ पर उनको अब की बार 1000 नहीं बल्कि 3000 गेस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा। और ये सुनकर बेने को वहीं चक्कर आ जाते हैं, जिसके चलते वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी बाकी सभी दोस्त उसको आकर संभालते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ गया था। और इसी के साथ में अगाक लैंड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, यही थी अगाक लैंड मूवी की स्टोरी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ आगे। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोग को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि मैं एक अलग आप लोगों का डिमांड किया हुआ किसी मूवी को एक्सप्लेन करूँ, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा। सो अभी के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।